दोस्तों, ऐसा जान पड़ता है कि वे लोग जिनका शरीर शक्तिशाली होता है वे शक्तिशाली होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस शक्तिशाली शरीर के पीछे मस्तिष्क की पावर होती है, ब्रेन की पावर होती है, और उस ब्रेन के पीछे आत्मा की शक्ति होती है, आत्मा की पावर होती है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा निर्माण 3 तरीके की बॉडी से हुआ है: ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कैजुअल बॉडी। सबसे पहले स्थूल शरीर, जिसे हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं, जो नज़र आती है, जो दिखाई पड़ती है। जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, अन्न लेते हैं, भोजन करते हैं, उससे इस शरीर का निर्माण होता है। और यह शरीर हमारी दैनिक जीवन के सभी कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। लेकिन यह शरीर तभी कार्य करता है जब हम वातावरण से प्राण वायु लेते हैं। जैसे ही प्राण वायु, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, तब इस शरीर के पीछे एक और शक्ति काम करती है, जिसे हमारे शरीर का प्राणमय कोष बोलते हैं। ये शरीर जो 5 भूतों से बना हुआ है, मिट्टी की तरह है। इस मिट्टी के शरीर में प्राण वायु जाते ही इसमें हलचल पैदा होती है, कंपन पैदा होते हैं, और यह शरीर काम करने लगता है और हम जीवित यानी कि चैतन्यमय नज़र आने लगते हैं। ये वाइटल एनर्जी फूड से हमें प्राप्त होती है और तब हमारे शरीर के अंदर चेतना पैदा होती है फूड एनर्जी के द्वारा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। इस वाइटल एनर्जी के द्वारा यानी कि प्राणमय कोष के अंदर हमारा एक अगला पार्ट होता है, जिसे मनोमय कहते हैं, यानी कि माइंड, जो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। मनोमय कोष यानी कि हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, जो हमें पर्पज बताता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। क्या केवल भोजन करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है? जिंदा रहना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है? जब हम यह जान जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वह प्राण वायु जो हम अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, उसका मकसद केवल हमें जिंदा रखना नहीं है, बल्कि अपने इस शरीर के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम करने हैं। हमारे अंदर एक चेतना है, वह चेतना हमें इसलिए प्राप्त हुई है कि जिससे कि हम ऐसे काम कर सकें, जन कल्याण के काम कर सकें, कुछ अपने से कम ऊर्जा वाले व्यक्तियों का कुछ भला कर सकें, उनके लिए काम कर सकें। जब हमारे अंदर हमारा माइंड अपने व्यक्तिगत सोच से बाहर निकल कर के आता है, जब हम जन कल्याण के लिए काम करते हैं, जब हमारा शरीर और मस्तिष्क जन भावना से प्रेरित होता है, तब एक और जो हमारी बॉडी की सीट है, जिसे बोलते हैं विज्ञानमय कोर्स, इंटेलेक्ट। आपको पता है ब्रेन में और माइंड में क्या फ़र्क है? जब हमारा ब्रेन जन कल्याण के लिए कार्य करता है, सभी महान वैज्ञानिक, सभी महान क्रांतिकारी, वे सभी लोग जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों का भला किया, मानवता का भला किया, वो माइंड की इंटेलेक्चुअल स्टेट में आ जाते हैं। विज्ञानमय कोर्स इसको बोलते हैं, यानी कि रियल नॉलेज, जिसे गीता में विवेक कहा गया है। यानी कि अब आपको ये पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है, डूज एंड डोंट डूज क्या है। लेकिन सिर्फ बात यहीं ख़त्म नहीं होती। विज्ञानमय कोष के भी अंदर हमारा एक और शरीर है, जिसे हम कैजुअल बॉडी बोलते हैं, आनंदमय कोष, ब्लिसफुल बॉडी। ये सुप्रीम जॉय है। मेरे एक मित्र ने पूछा था, हमें सांसारिक खुशियाँ मिलती हैं, हमें सांसारिक शांति प्राप्त होती है, लेकिन नहीं, वे सारी खुशियाँ, वे सारी शांति टेम्परेरी होती हैं, अस्थाई होती हैं। ऊर्जा का संचरण आनंदमय कोर्स में होता है, तो हमें सुप्रीम प्लेजर मिलता है, रियल जॉय। मन में जितना भी राग, द्वेष, डिस्क्रिमिनेशन, नफरत,
निगेटिव चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक व्यवस्था में हमें पॉजिटिविटी नज़र आती है और इसे हम ब्लिसफुल लाइफ कहते हैं। कंप्लीट हार्मोनी हमें नज़र आती है। एंड दिस कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ होल यूनिवर्स। What is the ultimate purpose of this creation? To attach with all people, because everybody is created by God. So this casual body is the part of the whole universe. कि we should love and care to each and every individual. हम हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यवस्था को प्यार करें और अपना ही पार्ट समझें।